Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back, dear listeners and viewers, with the hope that everyone is fine. Today, we are going to discuss the last topic of unit number 6, acid, bases, and salts. There are two topics. First of all, we are going to discuss what is pH scale, and the second one is known as indicators. Okay, pH scale हम लोग आज पढ़ेंगे जिसकी रेंज है. It ranges from 0 to 14 in aqueous solution. Those solutions which are in water form, वो solutions जो पानी में होते हैं, these kind of solutions are known as aqueous solutions. Okay, so first of all we will start our topic from pH scale. पहले भी आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, they are familiar with these words pH. First of all we will discuss what is ionization, the formation of ions. What are ions? Whenever a compound is broken down or converted into ions, this process is called आयनाइजेशन. आयंस उस वक्त बनते हैं जब भी कोई कंपाउंड को हम लोग पानी या बिजली से गुजार लेते हैं. Whenever a compound passes through water, any aqueous solution or light or electricity, that is called electrolysis. Okay, so this compound is broken down into two ions. वो compound दो ions में टूट जाता है. एक साइड पर आता है, if a compound loses the electron, it will get a positive charge, and if it gains electrons, then it will get a negative charge. Okay, so यहाँ पर we can see water is a compound. पानी एक compound है. Whenever we pass electricity या electric current through water, it is broken down into two compounds. Hydrogen is separated and OH hydroxyl group is also separated. So these are called ions. Hydrogen gets a plus charge because it loses electrons, and OH, the hydroxyl group, gets minus charge. Why? Because वो electrons को gain करता है. इस प्रोसेस को बोलते हैं आयनाइजेशन. अब व्हाट इज पीएच या पीएच स्केल? आसान अल्फाज में अगर हम लोग उसको डिफाइन करें, द नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन एनी एक्वेस सॉल्यूशन. किसी भी एक्वेस यानी पानी की सॉल्यूशन में, अभी सॉल्यूशन में जब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की नेगेटिव लॉग हो. लॉग का आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा, द लॉगरिथम. जब भी किसी भी एक्वेस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की जो नेगेटिव लॉग प्रेजेंट हो, दिस इज कॉल्ड पीएच. ओके, ये पीएच का सिंबल है. पीएच इज इक्वल टू द नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन. अब अकॉर्डिंग टू पीएच स्केल जो मैंने कहा था, इट रेंजेस फ्रॉम 0 to 14. इस बुनियाद पर हम लोग सॉल्यूशंस को 3 बेसिक टाइप्स में डिवाइड करते हैं. वी डिवाइड सॉल्यूशन इनटू 3 बेसिक टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ pH scale. First of all, the first type of solutions are known as neutral solutions. Those aqueous solution, यहाँ पर we are using the term aqueous. Why? Because ये सारे solution का ताल्लुक पानी से, they are related to water. Those aqueous solutions in which the concentration of hydrogen and OH ion is equal. वो solution जिसमें hydrogen ion, H प्लस आयन और हाइड्रोक्साइल आयन की तादाद या क्वांटिटी सेम हो, इस तरह सॉल्यूशंस को बोलते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन. और इनका जो पीएच होता है, ये ऑलवेज इज इक्वल टू 7. न्यूट्रल सॉल्यूशंस का जो पीएच होता है, इट इज इक्वल टू 7. इस तरह सॉल्यूशंस जो होते हैं, ओनली वाटर, पानी जो है, इट हैज अ पीएच इक्वल टू 7. पानी एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है. व्हाई? बिकॉज किसी भी पानी, बिकॉज इन वाटर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड OH आयन आर इक्वल. जो दूसरा सॉल्यूशन है, दैट इज कॉल्ड एसिडिक सॉल्यूशन. Those aqueous solution in which the concentration of hydrogen ion यानी H plus ion is more and the concentration of OH ion is less. इस तरह solution को बोलते हैं एसिडिक यानी तेजाबी solution. वो solution जिसमें हाइड्रोजन आयन OH आयन से ज्यादा हो, इस तरह solution को बोलते हैं एसिडिक यानी तेजाबी solution. इनका जो pH होगा, हमेशा वो 7 से कम होगा. यहाँ पर अभी मैं नेक्स्ट वी विल, जो टेबल मैंने यहाँ पर बनाया ग्राफ, देन आई विल आल्सो एक्सप्लेन इट. ओके, तीसरा हमारे पास आता है बेसिक सॉल्यूशन. वो एक्वेस सॉल्यूशन, दोज एक्वेस सॉल्यूशन इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन यानी हाइड्रोक्साइल आयन इज मोर देन H प्लस आयन. दीज टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आर नोन एज बेसिक सॉल्यूशन. यानी वो सॉल्यूशन जिसमें हाइड्रोक्साइल आयन की तादाद जो है वो H प्लस आयन से ज्यादा हो, इस तरह सॉल्यूशन को बोलते हैं बेसिक या एल्केलाइन सॉल्यूशंस. अब हमारे पास डियर लिसनर्स ये तो हो गए 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ पीएच स्केल. यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, दैट इज अ काइंड ऑफ अ ग्राफ लाइक टेबल. ओके, यहाँ पर जो हम लोग इस तरफ जा रहे हैं, 7 से कम की तरफ जा रहे हैं, ये सारे
these all are acidic solution. Why? Because हम देख सकते हैं कि pH कम हो रहे हैं, और अगर हम 7 को राइट साइड की तरफ जा रहे हैं, मेरे जो राइट साइड की तरफ है, ओके, देन सॉरी लेफ्ट साइड का, अगर मेरी लेफ्ट साइड की तरफ जब हम लोग यहाँ पर इंक्रीज करेंगे, देन जो नंबर जा रहे 8 से लेकर 14 तक, these type of solutions are known as alkaline और basic solutions. जब दरमियान में आपको ओनली 7 नजर आ रहा है, 7 इज अ न्यूट्रल सोल्यूशन. व्हाई? बिकॉज इसमें OH आयन एंड H प्लस आयन आर इक्वल इन बोथ कंसंट्रेशन. जब हम लोग कम की तरफ जाएंगे फ्रॉम 6 to 0, एसिडिक सोल्यूशन बढ़ेंगे और बेसिक सोल्यूशन यहाँ पर खत्म हो जाएंगे. जबकि फॉर एग्जांपल हम लोग इंक्रीज करेंगे 7 यानी 14 की तरफ जाएंगे, देन यहाँ पर OH आयन की जो क्या बोलते हैं कंसंट्रेशन यहाँ पर इंक्रीज होगी और H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, एंड वी आर गोइंग टू बेसिक सोल्यूशन. यहाँ पर देख सकते हैं कि दिस साइड द एसिडिटी विल इंक्रीज एंड इन दिस साइड द एल्कलिनिटी विल इंक्रीज. ओके, ये तो हो गए pH स्केल इज फिनिश्ड. अब हमारे पास जो नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड इंडिकेटर. इंडिकेटर को हम लोग आम जुबान में कह सकते हैं हर वो चीज जो हमें किसी चीज की शिनाख्त करवाता है, यानी एनीथिंग विच वी यूज टू आइडेंटिफाई. सो यस, इंडिकेटर्स आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हमें आइडेंटिफाई करवाता है कि विच सोल्यूशन में एसिड इस्तेमाल हुआ है या बेस. in simple word we can say they help us identify कि which compounds are acids or bases. How? They acquire specific color. इसीलिए वो हमें बताता है कि which compound is acidic or basic in nature. जब भी हम लोग इंडिकेटर्स को किसी भी सोल्यूशन में डालेंगे या इंक्लूड करेंगे तो एक खास रंग हमें देगा, और वो रंग हमें बताएगा कि उस सोल्यूशन में एसिड इज प्रेजेंट और बेस इज प्रेजेंट. अब इंडिकेटर्स के दो टाइप्स होते हैं. वन इज कॉल्ड लिटमस पेपर, एक पेपर है लिटमस पेपर, ओके, एंड द सेकंड वन इज द सोल्यूशन लिक्विड फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड फिनोल्फ्थैलीन. फिनोल्फ्थैलीन, ओके. अब फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मान लीजिए इफ वी पुट द लिटमस पेपर इन एसिडिक सोल्यूशन तो द पेपर विल टर्न रेड. अगर पेपर रेड कलर अगर उस पेपर में रेड कलर आ जाए, सो इट मींस कि उसमें एसिडिक सॉल्यूशन मौजूद है. और अगर हम लोग किसी भी एसिड को फेनोल्फ्थैलीन लिक्विड में डालेंगे, सो अगर हमें कोई भी रंग ना मिले, वी गेट अ कलरलेस सॉल्यूशन, देन इट मींस दैट सब्सटेंस या दैट कंपाउंड प्रेजेंट इज एसिड. नेक्स्ट हमारे पास आता है हाउ वी आइडेंटिफाई एनी बेसिक कंपाउंड. अगर फॉर एग्जांपल वी पुट द बेस इन लिटमस पेपर, सो द पेपर विल टर्न ब्लू. उस रंग या उस कागज का रंग नीला हो जाएगा. इसका मतलब क्या है कि इट आइडेंटिफाई या इट इंडिकेट्स अ बेस. एंड इफ वी पुट द एसिड and if we put a compound in phenolphthalein, then the color of the solution will turn pink. फिर वो पिंक कलर का हो जाएगा. then it means कि उस solution में बेस यानी एल्केलाइन मौजूद है. सो ये है टू टाइप्स ऑफ इंडिकेटर. इस तरह हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा कंपाउंड एसिड है और कौन सा कंपाउंड बेस है. इंडिकेटर के दो किस्में होती हैं. All over the world there are two types of indicators are used. One of the indicator is known as universal indicator and the second one is known as natural indicator. What are universal indicators? Those indicators which are obtained by mixing different indicators. जब हम लोग मुख्तलिफ किस्म के इंडिकेटर्स को मिक्स करते हैं, यानी हम लोग एक मिक्सचर बनाते हैं, मिक्सचर. दीज टाइप ऑफ इंडिकेटर्स आर नोन एज यूनिवर्सल इंडिकेटर्स. पूरे कायनात में हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हम लोग इसको ट्रांसलेट करें आम जुबान में. वो इंडिकेटर जब हम लोग बहुत सारे इंडिकेटर्स को मिक्सचर कर लेते हैं या उनको मिक्सअप कर लेते हैं, द मिक्सचर विच वी गेट बाय मिक्सिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स आर नोन एज यूनिवर्सल इंडिकेटर्स. और ये कंप्लीटली जितना भी pH है सब में इस्तेमाल कर सकते हैं. यूनिवर्सल इंडिकेटर्स हम लोग दो किस्म में इस्तेमाल कर सकते हैं. हम उनको लिक्विड फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पेपर स्ट्रिप यानी सॉलिड फॉर्म कागज के शक्ल में भी हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्ड और पेपर्स. द सेकेंड टाइप इज नोन एज नेचुरल इंडिकेटर्स यानी कुदरती इंडिकेटर्स. अब ये कौन से इंडिकेटर्स है? ये वो इंडिकेटर्स है विच वी ऑब्टेन फ्रॉम certain plants, fruits or the colored petals. यानी किसी भी फूल के जो कलर जो उनके लीव्स होते हैं, पेटल्स वगैरह, we obtain this from leaves. हम इन इंडिकेटर्स को हासिल करते हैं पत्तों से, कुछ खास प्लांट्स के पत्तों से. नॉट एवरी प्लांट्स, certain leaves of plants, okay, sorry, certain plants leaves. कुछ खास जो प्लांट्स होते हैं उनके लीव से हासिल करते हैं, फ्रूट से हासिल करते हैं, और जो फ्लावर्स के जो कलर्ड पेटल्स होते हैं, दीज काइंड ऑफ इंडिकेटर्स आर नोन एज नेचुरली इंडिकेटर्स. ओके,
अब उनके एग्जाम्पल को विच टाइप ऑफ फ्रूट्स और प्लांट्स आर दीज यहाँ पर तो बहुत सारे टाइप्स है। मैंने बिकॉज ऑफ द लेस टाइम वी हैव इंक्लूडेड इन आवर सिलेबस, जो हमारा क्लास 8 का सिलेबस है उसमें सिर्फ ये 2 नाम दिए। रोज, गुलाब का जो फूल है, इट इज यूज्ड एज अ, उसके जो लीव्स होते हैं यानी पेटल्स, वी यूज देम एज अ नेचुरल इंडिकेटर। किस तरह? अब देखो, एवरीवन नोज कि किसी भी गुलाब के फूल की जो ओरिजिनल कलर है दैट इज कॉल्ड पिंक। अब अगर फॉर एग्जांपल हम लोग इसको एसिड में डालेंगे तो एसिड का कलर भी पिंक रहेगा, ओके, इट विल नॉट चेंज। अब अगर फॉर एग्जांपल बेस, अगर हम लोग को इफ वी पुट द रोज पेटल्स इन अ बेस सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन में अगर हम लोगों ने बेस यानी एल्केलाइन को मालूम करना है तो उसका कलर क्या हो जाएगा? गुलाब के फूल का रंग क्या हो जाएगा? इट विल टर्न ग्रीन। इसका मतलब क्या है कि ये इंडिकेट करता है कि इट इज अ बेसिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है रेड स्पिनिच। स्पिनिच सबको मालूम है, पालक। यस, आप लोग ये हैरान हो, यू गाइस विल बी शॉक्ड टू लर्न दैट रेड स्पिनिच भी होता है, क्योंकि पालक का रंग तो ग्रीन होता है, ग्रीन लीव्स की तरह। यस, लाल लाल रंग का पालक भी होता है, रेड स्पिनिच जिसको बोलते हैं। ये हम लोग इसको खाते नहीं है, हम उसको इस्तेमाल करते हैं एज अ इंडिकेटर। तो इसका जो ओरिजिनल रंग होता है, कलर, इट विल बी रेड इन कलर। अगर हम लोग किसी एसिडिक सॉल्यूशन को रेड स्पिरिट में डाल दें तो उस रेड इट विल चेंज द रेड इनटू पिंक कलर। उसका जो रेड रंग होगा वो पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर उस सॉल्यूशन में बेस यानी एल्केलाइन हो तो उसका जो रेड कलर इट विल बी कन्वर्टेड इनटू येलो, वो पीले रंग में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये था आज का हमारा लास्ट लेक्चर, जो इस सबक का लास्ट लेक्चर था, पीएच स्केल एंड इंडिकेटर्स। यहाँ पर मैंने पीएच स्केल भी आइडेंटिफाई करवाया कि सॉल्यूशंस के 3 टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ पीएच स्केल, और इंडिकेटर्स के उनके टाइप्स क्या है। एक स्मॉल टॉपिक था इंडिकेटर्स, किस तरह कोई भी इंडिकेटर किसी भी एसिडिक या बेसिक कंपाउंड को आइडेंटिफाई करता है। दिस वाज आवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट नंबर 6। नेक्स्ट इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट यूनिट नंबर 7। ये 8 क्लास के एग्जाम लेक्चर्स में बार बार इंक्लूड कर रहा हूँ, इसको मैं वेरी स्पीडली अब मैं उनको अपलोड कर रहा हूँ, बिकॉज आप लोगों के एग्जाम सीजन आ रहे हैं। इसी महीने की इंशाल्लाह 20 या 22 से यू हैव योर एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स विल स्टार्ट। तो आप लोग इन लेक्चर्स को वॉच किया करें, ठीक है, और मेरे वीडियोस को आखिर तक देखा करें कि मेरा वॉच टाइम आप लोग इंक्रीज करें। एंड इफ यू लाइक दिस काइंड ऑफ लेक्चर्स, और भी इसी तरह लेक्चर्स को अगर आप लोगों को पसंद है और आप लोग चाहते हैं कि मैं इसी तरह के और भी लेक्चर्स अपलोड करूं, या इससे भी इंटरेस्टिंग हायर क्लासेस के 9, 10, 9 के तो मैं अपलोड कर रहा हूँ इंशाल्लाह। इन एग्जाम सीजन आई विल स्टार्ट टू अपलोडिंग माय ग्रेड 10 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर। और अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, फॉर माय सपोर्ट या फॉर माय कॉन्फिडेंस कि मैं और भी, अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे देन आई विल गेट सपोर्ट, और फिर मैं हायर सीनियर क्लासेस के भी लेक्चर्स अपलोड करूंगा। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। till we meet next time, Allah Hafiz.